हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं और मेरा बेटा क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। हम दोनों आज गार्डनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रहे थे कि गार्डन में कुछ नया किया जाए, तो मैंने सॉइल मंगवाई थी अमेज़ोन से। तो जो सॉइल आती है वो सॉइल मैंने 10 केजी मंगवाई थी। जो कंपोस्ट सॉइल होती है वो वाली सॉइल है। और इसके साथ मैंने एक कॉकपिट मंगवाया था। ये देखिए, जो कॉकपिट वो कोकोनट का जो होता है ऊपर का छाल, वो सूखे हुए कोकोनट का उसकी छाल होती है, वो कॉकपिट बोला जाता है। तो वो कॉकपिट भी मैंने मंगवाया था। तो सॉइल और कॉकपिट दोनों को मैंने मिक्स करके इस प्रकार से हम दोनों बेस रेडी कर रहे हैं। मेरी बालकनी में ज़्यादातर मनी प्लांट्स है। मैंने मनी प्लांट्स बहुत सारे लगवाए हुए हैं। मैंने एलोवेरा लगाया था, तो एलोवेरा इतना बढ़ चुका है कि उसे काटने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है। मेरे पास क्रिसमस ट्री भी है और पीछे देखिए, इसके पीछे पाम ट्री भी है। ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से फैले हुए हैं। तो मैं इसे सोच रही हूँ कि इन दोनों प्लांट्स को अभी कहीं और शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि बालकनी अभी इन दोनों प्लांट्स से भरी हुई लगती है। और मेरा प्लानिंग है कि अभी मैं ये सॉइल जो रेडी कर रही हूँ, इसकी मदद से कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स को बनाऊँ, यानी कि फ्रूट्स और सब्जियाँ को ग्रो करूँ। इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्लास्टिक के कुछ ग्लासेस ले लिए हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस जो होते हैं वो। और इसके अंदर जो मैंने सॉइल रेडी की है, वो सॉइल में इसमें भर के इसके अंदर प्लांटेशन करेंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए प्लीज़ आप देखते जाइए कि किस प्रकार से हम प्लांटेशन करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने जो सीड्स है जो ग्रो करने वाली हूँ मैं, वो सीड्स को भाई मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। तो बहुत सारे लगभग 50 के अराउंड सीड्स है। तो इसके अंदर एक लिस्ट भी आता है, जिसके अंदर पूरा डायग्राम दिया हुआ है उन्होंने कि कौन कौन से मंथ में हम कौन कौन से सीड्स उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, मुझे जो जो ज़रूरत है उतने ही सीड्स मैं ले रही हूँ। और यहाँ देखिए, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें सब कुछ डिटेल्स में लिखा है कि जनवरी मंथ में आप कौन से वेजिटेबल्स, कौन से फ्रूट्स वगैरह उसे, और फ्लावर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि आप इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप इन मंथ्स में इसे प्लांटेशन कर सकते हैं। तो मुझे जो जो ज़रूरी है वही फ्रूट्स और प्लांट्स यानी कि वेजिटेबल्स का मैं अभी ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी मेरे पास स्पेस भी नहीं है, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट में छोटी सी बालकनी होती है। तो बालकनी में ज़्यादा हम गार्डनिंग नहीं कर सकते। इसलिए मैं कुछ जितने ज़रूरी है मुझे रूटीन में मुझे लग रहा है कि मुझे इतने वेजिटेबल्स चाहिए, या तो फिर जो कुछ भी चाहिए। जो मैं बेबी कॉर्न भी लगा रही हूँ, जुकीनी लगा रही हूँ, ककुम्बर, कैप्सिकम है, चिली है। ये सारी चीज़ें हमें कई बार क्या होता है कि सीज़न नहीं होता जब उनका, तब वो बिन सीज़न में बहुत ही कॉस्टली मिलती है बाहर। तो इसे प्लांटेशन करके देखती हूँ, अगर हो जाए तो लक बाई चांस हो गए तो अच्छा है। तो हमें बाहर मार्केट से इसे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैप्सिकम। तो कैप्सिकम के बीज आप देख सकते हैं, इतने छोटे छोटे, जिस प्रकार के हम मिर्ची में होते हैं वैसे ही है। और बीज रख के उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी सॉइल रख देंगे और इसके ऊपर वाटरिंग कर देंगे। तो अभी मैं ये जो हमें पता नहीं ग्लासेस में कौन सी सीड्स लगाए हुए किसके प्लांट्स के, इसलिए मैं उसके ऊपर लेबल भी कर दूँगी। तो इस प्रकार से सारे सीड्स जितने जितने चाहिए हमें उतने सीड्स के मैं प्लांट्स रेडी कर रही हूँ, उसके वो ग्लासेस रेडी कर रही हूँ।
दोस्तों, जो हमारे पास पत्तियाँ होती है, जो सूखी हुई पत्तियाँ या तो फिर बेल होती है, कुछ भी जो सूख जाता है, उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा इन सारी चीज़ों को एक बाल्टी में या तो फिर एक कोई प्लास्टिक का थैली हो वगैरह, उसमें मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को भी मैं एक कंपोस्ट के अंदर, मीन्स कि मैंने जो सॉइल रेडी की है वो सॉइल के अंदर डाल दूँगी। और इन सारी चीज़ें जो पत्तियाँ होती हैं वो भी अच्छी होती है, क्योंकि ये भी धीरे धीरे सॉइल के साथ कंपोस्ट हो जाता है और ये भी सॉइल में मिक्स हो जाती है, तो वो फर्टिलाइजेशन उसका अच्छी तरह से होता है। इसकी वजह से ये सॉइल जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ये देखिए, मैंने इस पॉट में मैंने मिट्टी डाली थी, तो लेकिन ये मिट्टी ज़्यादा वो क्या होता है, रेताड़ होती है, रेती वाली ऐसी मिट्टी है। तो ये मिट्टी क्या होता है, जब भी हम पानी डालते हैं ना इसके अंदर, तो पानी उसके अंदर फटाफट से वो सूख जाता है और मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है। तो हार्ड मिट्टी की वजह से हम क्या है कि जो भी प्लांट ग्रो करते हैं वो प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि उसे अच्छी तरह जो एयर मिलनी चाहिए वो एयर नहीं मिलती। और ये देखिए, ये वाली जो मिट्टी है जो हम यूज़ करने वाले हैं एकदम सॉफ्ट रहेगी, ये उस मिट्टी की तरह हार्ड नहीं होगी। तो जब भी आप मिट्टी का सिलेक्शन करें तो मिट्टी इस प्रकार की ही होनी चाहिए, वो ज़्यादा रेती वाली या तो फिर ज़्यादा पत्थर कंकर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इसका एक प्रकार का कैलकुलेशन बना लीजिए कि आप ये वाली सॉइल जो है वो 60 to 70% लीजिए, क्योंकि ये वाली मिट्टी जो है उसमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे। और जो वो मिट्टी है जो हमारे नीचे मिल जाती है या तो फिर हम जहाँ पे रहते हैं आसपास में जो मिट्टी होती है वो मिट्टी लाएंगे, तो उसको थोड़ी सी 20 या 30% उसे ऐड कर दीजिए और 10% जितना कॉकपीट इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो मेक श्योर आपके प्लांट्स, जो भी आप प्लांट्स ग्रो करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ घर पे जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वो कुछ यहाँ पे मैं पॉट में बनाऊँगी। सब्जियाँ होती है, उसकी सब्जियों की छाल होते हैं, तो उसको मैं क्या करती हूँ, कभी वेस्ट नहीं जाने देती। इनका इस प्रकार से मिट्टी डालती हूँ, एक इस प्रकार का पॉट लेके नीचे हम मिट्टी डाल देंगे और उसके ऊपर इस तरह की पत्तियाँ रख देंगे, या तो फिर आपके पास सब्जियों की पत्तियाँ हो, सब्जियों की छाल हो, अनियन और प्याज के छिलके हो, कुछ भी हो, तो आप इसे डाल दीजिए और इस प्रकार से आप इस प्रकार का की खाद रेडी कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से प्लांट, मेरे पास 2 पॉट है, ये पॉट अभी मुझे काम नहीं लेने हैं, तो इस पॉट में मैं इस प्रकार से मैं एक खाद रेडी कर रही हूँ। ये खाद बहुत ही अच्छा होता है और इसमें प्लांट्स फटाफट से ग्रो होते हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे ये निकाल के, तो इसका जो अंदर जो हमने डाले हैं ना वो पत्ते वगैरह, वो पत्ते सभी सारे मिक्स हो चुके होंगे, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही एक फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइजेशन होती है प्रोसेस, वो अच्छी तरह से इसमें हो जाती है। ये मेरे पास एक मटका है, तो मटके के अंदर भी मैं यही प्रोसेस करूँगी। पहले मैंने वो जो हमने खाद रेडी किया था वो खाद वाली मिट्टी उसके अंदर नीचे डालेंगे, इसके ऊपर आप पत्ते डाल दीजिए और फिर वापस से उसके ऊपर खाद डाल दीजिए। तो इस प्रकार से 2 या 3 लेयर करके एक के ऊपर एक मटका रख के ऊपर से ढक देना है और दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालना है। तो शायद 1 मंथ के अंदर आपका ये जो खाद है वो रेडी हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी नीचे वाले पॉट में जगह रखी है, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि अगर आपके पास सब्जियाँ के छाल या तो फिर पत्ते नहीं है, तो मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि जो एलोवेरा है, एलोवेरा मेरा बहुत बढ़ चुका है, बहुत ग्रो हो चुका है, तो एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। अगर आपके पास है तो आप इसे हेयर कंडीशनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आपके हेयर बहुत ही सिल्की हो जाएंगे। मैं कभी कभी टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, लेकिन
ये सारी चीज़ें करने का वक्त नहीं होता तो स्किप कर देती हूँ। तो अभी मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जो खाद रेडी कर रही हूँ तो इसके अंदर मैं सब्जियों की जगह पे मैं ये एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। तो एलोवेरा को काट के मैं इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने छोटे छोटे एलोवेरा के टुकड़े करके जो ऊपर का मैंने एक लेयर बाकी रखा था उसके अंदर मैं ये टुकड़े डाल रही हूँ और इसके ऊपर फिर से मैं वो जो खाद रेडी की हुई है वो खाद भी उसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने एलोवेरा डाला, लेकिन आप ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है। तो फाइनली आप देख लीजिए दोस्तों, सारी मेहनत के बाद मैंने बालकनी को साफ़ सफाई कर दिया, उसको वॉश कर दिया और ये देखिए जो मैंने प्लांट्स जो छोटे छोटे वेजिटेबल्स के प्लांट्स को मैंने ग्लासेस में किया है उसके ऊपर मैंने लेबल भी कर दिया, क्योंकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन सा वाला वेजिटेबल इसके अंदर है। क्योंकि पत्तियाँ तो मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रायल है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वेजिटेबल की पत्तियाँ कैसी होती है। तो उसको मैं जब ये थोड़े थोड़े ग्रो हो जाएंगे तब इसको हम निकाल के एक बड़े से पॉट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब मैं ये प्रोसेस करूँगी तब भी मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा और इस प्रकार से मैंने पूरा दिन, ज़्यादातर दिन मैंने इस प्रकार से बालकनी के अंदर मैंने पॉट लगाने में, गार्डनिंग करने में, प्लांटेशन करने में ज़ाया किया। ये देखिए मैंने टमाटर भी पहले ग्रो किए हुए थे। मैंने एक्चुअली बड़ा टमाटर होता है उसके मैंने बीज ग्रो किए थे, लेकिन इसके ऊपर बेबी टोमेटोज आते हैं, लेकिन बढ़िया लगते हैं, मुझे तोड़ने का मन ही नहीं करता। ये शायद 15-20 दिन से इस तरह से पके हुए हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसे तोड़ा नहीं है, उसे चूटा नहीं है। अभी सोच रही हूँ कि कुछ इस बेबी टोमेटोज को निकाल के कुछ बनाया जाए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी रेसिपी बनाऊँगी और इसका यूज़ करूँगी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपनी गार्डनिंग की है। ये मेरे पास मीठी वाली जो नीम होती है ये है, करी पत्ते जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आज का आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाली नई वीडियोस में कुछ न कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखिए पीछे जो दिख रहा है मटका, ये मटका जो हमने जो वो खाद रेडी करने के लिए रेडी किया था ना, इसको इस प्रकार से कुछ रेडी करना है। मैंने नीचे पॉट रख दिया और इसके ऊपर मटका, और इसके ऊपर मैंने कुछ पॉट था एक मेरे पास वेस्ट, उसको ढक दिया है। उससे हमें इस प्रकार से ढक के रखना है। ऊपर जब भी सुबह सुबह आपको वक्त मिले आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।